मोनोपोली मार्केट का मतलब वो मार्केट होता है जहां पे खरीदने वाला बहुत है बट बेचने वाला सिर्फ एक ही है। इस टाइप ऑफ मार्केट को हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। कोई ऐसा बिजनेस का एग्जाम्पल बोलो हमको जो मोनोपोली का एग्जाम्पल है। हम लोग सब यूज करते हैं, हम लोग सब यूज करते हैं कोलकाता में उस कंपनी का प्रोडक्ट को, और पूरा कोलकाता में अकेला वही बेचता है, और अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। अभी भी उस कंपनी का पढ़ाते हुए भी उस कंपनी का प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। सबके घर में कोलकाता में यूज होता है, लेकिन पूरा कोलकाता में सिर्फ वही बेचता है और कोई कंपनी नहीं बेचता है। कौन सा ऐसा सामान है, क्या कंपनी का नाम है बताइए, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली सेलर, पूरा कोलकाता में अकेला बेच रहा है वो। यूज हम लोग सब कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं। क्या है मोनोपोली? लोग क्या करते हैं, मोनोपोली सेलर क्या करता है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। सीएससी भी ये काम करता है। अगर तुम डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, घर में यूज कर रहे हो, उसका रेट अलग है। तुम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, उसका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस अलग है। सिलेंडर में होता है, गैस सिलेंडर में तुम घर के लिए मंगवा रहे हो, उसका दाम अलग है। तुम होटल के लिए मंगवाओगे, उसका दाम अलग है। सिलेंडर तो सेम ही है, बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज हो रहा है ना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, अलग अलग बायर से अलग अलग अमाउंट चार्ज करना। इकोनॉमिक्स, वेस्ट बंगाल क्लास 12 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं, जो एकदम इजी चैप्टर है। इसमें कोई सम्स, कोई ग्राफ, कुछ नहीं है, पूरा प्योरली थ्योरेटिकल चैप्टर है और एकदम इजी है। इसमें से लॉन्ग आंसर जनरली नहीं आता है, शॉर्ट आंसर आता है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर का नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट? सबसे पहले हमको ये समझाओ, मार्केट का मतलब क्या होता है? जहां पे सामान बेचा और खरीदा जाता है ना। मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। वो जगह जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में बात किया गया यहाँ पे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट का मतलब ये मत समझ लेना कोहिनूर मार्केट, न्यू मार्केट, कॉलेज स्ट्रीट वाला मार्केट नहीं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट का जो मतलब, हम मार्केट को जो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ये जगह के बेसिस पे नहीं करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। हम लोग यहाँ पे मार्केट को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो व्हाट इज अ मार्केट? अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। वो जगह जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट। अब ये कोई जरूरी नहीं है कोई फिजिकल चीज हो। देखो हम जब भी अभी जैसे ही हम ये वर्ड यूज किया मार्केट, तुम लोग के दिमाग में कोई ना कोई मार्केट का इमेज आ गया होगा, कोहिनूर मार्केट या न्यू मार्केट या कुछ मतलब भीड़ भाड़ जगह जहां पे चिल्ला चिल्ली हो रहा है, ये दिमाग में आया होगा। बट मार्केट हमेशा एक फिजिकल प्लेस को नहीं बोला जाता है। ऑनलाइन मार्केटिंग भी तो मार्केट भी तो होता है। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, मेडिसिन तुम खरीदते हो ऑनलाइन मार्केट के थ्रू। तो मार्केट का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि एक फिजिकल प्लेस ही हो। अब जो है मॉडर्न जमाने में मार्केट का डेफिनेशन बहुत इवॉल्व हुआ है। मार्केट का मतलब वो भी जो तुम्हारे दिमाग में आया, प्लस ऑनलाइन जहां पे बाइंग एंड सेलिंग, बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट करता है, उसको भी हम लोग मार्केट बोलते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? तो सर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मार्केट कितना टाइप का रहता है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मार्केट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। क्या क्या है सर? परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और मोनोप्सोनी। ठीक है, डिओपोली भी आ जाता है इसमें। जनरली 5 रहता है, बस डिओपोली भी आ जाता है। तो ऑन द, चलो फिर से मेरे साथ रिपीट करो, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मार्केट कितना टाइप का है? कौन कौन सा? स्टार्टिंग से परफेक्ट कंपटीशन, उसके बाद मोनोपोली, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन,
ओलिगोपोली और मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी 5 है। एक और इसमें ऐड कर सकते हैं हम लोग, डिओपोली। ये सब क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है। क्या है बाबू ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट है। हम लोगों को पढ़ना क्या है? ये अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट का मीनिंग और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। सर आप जो बोले हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इसका क्या मतलब है? कौन सा मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलेंगे? मोनोपोली जो बोले ये मार्केट का क्या मतलब होता है? कौन सा मार्केट को मोनोपोली मार्केट बोलेंगे? समझ में आ रहा बात? तो ये 6 जो या 5 जो हम बोले हैं, ये पांचों का आप लोग को मीनिंग अभी समझाएंगे और एक एक करके फीचर्स एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे नंबर 1 हम क्या नाम लिए थे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। सर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का क्या मतलब होता है? अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। इधर देखो, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहां पे बहुत सारा बायर है, बहुत सारा सेलर्स है और सब कोई सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट बेच रहा है। इस टाइप ऑफ मार्केट को क्या बोलेंगे? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम चले गए कोई बड़ा सा सब्जी मंडी में, बहुत सारा बेचने वाला है, खरीदने वाला भी बहुत कोई है और सब क्या बेच रहे हैं? सब्जी। ऐसे नहीं कोई कपड़ा बेच रहा, कोई सब्जी बेच रहा, कोई मीट बेच रहा, नहीं, सब सब्जी बेच रहा है। तो ये कौन सा टाइप ऑफ मार्केट हो गया? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर हो गया पॉइंट? तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सिमिलर प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। क्लियर पॉइंट? अच्छा, इस मार्केट का अब कुछ फीचर्स देख लेते हैं। अभी तो हम डेफिनेशन बताए बाबू, ये मतलब है परफेक्ट कंपटीशन का। सर इसका फीचर्स क्या है? इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो इसका डेफिनेशन में ही छपा हुआ है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का है वो ये है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी रहेगा और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी रहेगा। क्लियर पॉइंट? पहला पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को प्राइस टेकर भी बोला जाता है। फर्म को समझ लो बात को, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में फर्म मतलब सेलर को प्राइस टेकर बोला जाता है। क्यों प्राइस टेकर बोला जाता है? कोई भी सेलर अपनी मर्जी से दाम को डिसाइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो तुम लोग सब मिलके सब्जी बेच रहे हो, यहाँ पे हम खरीदने आए, अब तुम लोग को एक अपना सब बेच रहे हैं 10 रुपया में, तुम बोल दिया हम बेचेंगे 20 में, तो तुम्हारा बिकेगा? जितना में सब बेच रहे हैं उतना में सबको बेचना होगा, तुमको भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर है। तुम अपना दाम को बढ़ाओगे, तुमको छोड़कर दूसरा से खरीद लेगा, सभी तो सब्जी बेच रहे हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो यहाँ पे फर्म को या सेलर को प्राइस टेकर बोला गया है। क्यों? क्योंकि कोई एक फर्म प्राइस को डिसाइड नहीं करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब दूसरा फीचर में आते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है? हाँ, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितना भी सेलर है वो लोग सब सिमिलर प्रोडक्ट बेचता है। समझ में आ रहा बात? सिमिलर प्रोडक्ट बेचता है, सिमिलर कंडीशन में बेचता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पानी तुम यहाँ बेच रहे हो और यही पानी को तुम राजस्थान में बेचोगे, एकदम रेगिस्तान के बीच में, तो प्रोडक्ट तो सेम है बट कंडीशन अलग हो जाएगा। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट दूसरा फीचर का मतलब है, इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ऑल द सेलर्स सेल्स सिमिलर और सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन सिमिलर कंडीशन। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो तीसरा आते, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। क्या मतलब है? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी फर्म चाहे तो एंट्री कर सकता है, कोई भी फर्म चाहे तो इजीली एग्जिट ले सकता है। कोई भी इसमें लीगल फॉर्मेलिटी, जैसे कि कल को तुम सोचे हम भी जाके कोहिनूर मार्केट में आलू बेचे, तो बेचो, लगा के बेचना चालू कर दो, कोई रोकेगा थोड़ी।
या फिर कोई आलू पहले से बेच रहा है, वो बोलेगा यार हम नहीं बेचेंगे, अब हम और बेचने ही नहीं हमको आलू, तो बस हट जाओ वहाँ से, तुमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? बट अगर मान लो तुम जो है कोई सोच रहे हो हॉस्पिटल खोल रहे, तो तुम क्या हॉस्पिटल खोल दिए, दिल हुआ तो खोल दिए, और फिर जब दिल हुआ तुम बंद कर लोगे? नहीं, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है फर्म को एंटर करने में और एग्जिट करने में। ये इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। चौथा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्स। क्या मतलब है इस पॉइंट का सर? इस पॉइंट का मतलब ये है कि जितना भी रिसोर्सेस है वो इजीली एक इंडस्ट्री से दूसरा इंडस्ट्री शिफ्ट कर सकता है, उसमें भी कोई रुकावट नहीं है। हम तुम्हारा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तुम्हारा जैसा 10 फैक्ट्री उस एरिया में, तुम हमको काम नहीं दिए, हम कोई दूसरा फैक्ट्री में चले गए। समझ में आया बात? तो परफेक्ट मोबिलिटी है, रिसोर्सेज भी इजीली एक सेलर से दूसरा सेलर तक मूव करता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। परफेक्ट नॉलेज का क्या मतलब है? परफेक्ट नॉलेज का मतलब है इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट सेलर एज वेल एज बायर दोनों को परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में। मतलब सेलर को भी पता है माल कितना में बिक रहा है, बायर को भी पता है माल कितना में बिक रहा है, दोनों को ही पूरा नॉलेज है। अगर कोई बहुत सारे टाइम दुकान में होता है ना, हम लोग कोई सामान खरीदने गए, मान लो मार्केट गए कपड़ा खरीदने, अब वो शर्ट दिखाया, अब बोल दिया, मान लो वो अपना एकदम लास्ट रेट में निकल उतर गया, मान लो 500, हम बोले 500, बोल रहे अंकल बगल वाला दुकान में तो 400 में दे रहे हो, क्या बोलता है जाओ तो बगल वाला दुकान से ले लो। क्यों? उसको पता है कि यही मार्केट का रेट है। समझ में आ रहा है बात? उसी तरह कभी कभार हम लोग खरीदने जाते हैं, अब 500 का टी शर्ट को वो बोल देता है 600, तो हम लोग क्या ले लेंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग को पता है सब जगह में ये 500 में ही मिल रहा है। अब एक आध कोई मुर्गा धरा जाता है तो वो अलग बात है, उसको बेच देते है ना। बट जनरली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स दोनों को परफेक्ट नॉलेज रहता है अबाउट दी मार्केट कंडीशन। क्लियर हो गया पॉइंट? ये सब क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स था किसका? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। चलो अब दूसरा में आते हैं। दूसरा क्या है? मोनोपोली मार्केट, है ना। देखो बुक में उतना इलैबोरेट करके नहीं दिया, इसीलिए बुक से नहीं पढ़ रहे। मोनोपोली मार्केट। सर मोनोपोली मार्केट का क्या मतलब है? अब मोनोपोली में इधर साहिल इधर, अब मोनोपोली मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट ओनली वन सिंगल सेलर। मोनोपोली मार्केट का मतलब वो मार्केट होता है जहां पे खरीदने वाला बहुत है बट बेचने वाला सिर्फ एक ही है। इस टाइप ऑफ मार्केट को हम लोग बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। कोई ऐसा बिजनेस का एग्जाम्पल बोलो हमको जो मोनोपोली का एग्जाम्पल है। हम लोग सब यूज करते हैं, हम लोग सब यूज करते हैं कोलकाता में उस कंपनी का प्रोडक्ट को, और पूरा कोलकाता में अकेला वही बेचता है, और अभी भी हम लोग यूज कर रहे हैं उसको। अभी भी उस कंपनी का पढ़ाते हुए भी उस कंपनी का प्रोडक्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं। सबके घर में कोलकाता में यूज होता है, लेकिन पूरा कोलकाता में सिर्फ वही बेचता है और कोई कंपनी नहीं बेचता है। कौन सा ऐसा सामान है? क्या कंपनी का नाम है? बताइए, सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली सेलर पूरा कोलकाता में अकेला बेच रहा है, वो यूज हम लोग सब कर रहे हैं, अभी भी यूज कर रहे हैं। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। कौन सप्लाई करता है पूरा कोलकाता में? सीएससी अकेला। और कोई भी कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में कोलकाता में? मोनोपोली है ना उसका, उसी का तो वो तो मालिक है, उसका नाम मतलब सीएससी का मालिक है वो इनका। समझ में आया? सब यूज कर रहे, अभी भी यूज कर रहे, हर घर में यूज हो रहा है कोलकाता में। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स है, लाखों में है, प्रोवाइड करने वाला सिर्फ एक सीएससी कंपनी। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका? मोनोपोली का। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया? और एक एग्जाम्पल बोले तो इंडियन रेलवेज। रेलवेज अब तो आहिस्ते आहिस्ते प्राइवेटाइज हो रहा है, बट इंडियन रेलवेज भी क्या एक तरह का मोनोपोली है
रेलवेज किसका रहेगा? इंडियन रेलवेज का ही रहेगा। ऐसा है कि जैसे कि एयरलाइंस में 10 कंपनी के एयरलाइंस है, इंडिगो का है, इमिरेट्स का है, कतर एयरवेज है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, विस्तारा है, बट ट्रेन के अलग अलग कंपनी का है, बस एक ही का है, इंडियन रेलवेज। वही पूरा ट्रेन चलाता है इंडिया में, और सफ़र करने वाला, यूज़ करने वाला करोड़ों लोग। तो ये भी मोनोपोली के एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया बात? क्लियर हो गया? तो मोनोपोली का मतलब क्या है? अब इसका फीचर्स में आते हैं। मोनोपोली मार्केट का पहला फीचर है सिंगल सेलर। मोनोपोली तभी हम लोग बोलेंगे जब बेचने वाला क्या है? एक। ठीक है। दूसरा फीचर है इसका एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट। कोई भी क्लोज उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट कोई नहीं बेच रहा है। जैसे कि अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी सीएससी ना सप्लाई करे तो और कोई है जो उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट बेचे या उसको यूज़ करके तुम्हारा इसका काम हो जाए, इलेक्ट्रिक यूज़ ना करने पड़े? नहीं, कोलकाता में ऐसा और कोई नहीं है। तो मोनोपोली का दूसरा फीचर होता है कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। समझ में आ रहा बात? उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच रहा है। तीसरा है क्लोज्ड एंट्री। कल को अगर तुम सोचो कि यार ये धंधा में तो बहुत पैसा है, चलो हम भी जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना चालू कर दे रहे कोलकाता में, तो तुम कर पाओगे? इतना इजी है? तो मोनोपोली मार्केट में न्यू सेलर का एंट्री, न्यू फर्म का एंट्री रेस्ट्रिक्टेड रहता है। न्यू फर्म एंटर नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए, बहुत सारा बैरियर्स है। फोर्थ, प्राइस मेकर। इन अ मोनोपोली मार्केट द फर्म और द सेलर इज द प्राइस मेकर। वो जितना बोलेगा तुमको देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक का दाम बढ़ा देगा, तुम क्या बोलेगा? पंखा नहीं चलाएंगे? चलाना ही होगा, तुमको देना पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब समझना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी नेसेसिटी है, सब घर में चाहिए, बट कोई जो है बहुत अमीर है और कोई रहने के लिए यूज कर रहा है और कोई इंडस्ट्री पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर हम सबको एक रेट में बेचेंगे तो अमीर तो अफोर्ड कर लेगा, हो सकता है गरीब अफोर्ड। तो मोनोपोली लोग क्या करता है, मोनोपोली सेलर क्या करता है ना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज करता है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करना। सीएससी भी ये काम करता है। अगर तुम डोमेस्टिक पर्पस के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, घर में यूज कर रहे हो, उसका रेट अलग है। तुम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, फैक्ट्री में यूज कर रहे हो, उसका इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस अलग है। सिलेंडर में होता है, गैस सिलेंडर में तुम घर के लिए मंगवा रहे हो, उसका दाम अलग है। तुम होटल के लिए मंगवाओगे, उसका दाम अलग है। सिलेंडर तो सेम ही है, बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यूज हो रहा है ना। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? अलग अलग बायर से अलग अलग अमाउंट चार्ज करना। क्लियर हो गया पॉइंट? तो मोनोपोली मार्केट में ये भी होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। समझ में आ रहा बात? क्योंकि अगर नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगा सबके लिए। तो चलो अब हम लोग आते हैं नंबर 3, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सर, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का क्या मतलब है? Monopolistic competition is a form of market in which there are large number of sellers of a particular product, each seller selling somewhat differentiated product but close substitute to the product sold by the other। अरे तेरा इतना ज़्यादा इंग्लिश यूज़ कर लिया एक बार में। देखो क्या मतलब है इसका। देखो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहाँ पे बहुत सारा सेलर है, बट सब सेलर एक दूसरे से कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन सबका प्रोडक्ट एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। बेच रहा है बहुत सारा लोग, लेकिन सबका प्रोडक्ट पूरा हूबहू सेम, थोड़ा डिफरेंस है सब में, लेकिन सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, कोल्ड ड्रिंक्स। सब कोल्ड ड्रिंक्स का टेस्ट क्या एकदम सेम है? फांटा, माजा, लिम्का, 7 अप, स्प्राइट, कोका कोला, थम्स अप, कैंपा कोला, सब सेम है। सब क्या एक दूसरे से
तो देखो ये जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स है सबका टेस्ट क्या है, एक दूसरे से अलग है, लेकिन सब एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है ना। अगर मान लो तुम थम्स अप पी रहे हो तो ऐसे ही नहीं कि थम्स अप भी पी लोगे और मिरिंडा भी पी लोगे, है ना। अगर हम थम्स अप पी रहे तो मिरिंडा नहीं पियेंगे। तो जितना भी सेलर है सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है, डिफरेंशिएटेड है, बट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है। तो इस टाइप ऑफ मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। क्लियर पॉइंट। अच्छा, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्लियर हुआ पॉइंट। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मतलब वही सिमिलर टाइप का जो परफेक्ट कंपटीशन का था, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। खरीदने वाला भी बहुत कोई है और बेचने वाला भी बहुत कोई है। यहां पे फर्म प्राइस टेकर है, वो अपने से प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। चलो नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। वहां था होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहां पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या रहेगा, समवॉट डिफरेंशिएटेड, एकदम एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट, मतलब एकदम एक दूसरे की तरह होमोजीनियस। जैसे कि है कोल्ड ड्रिंक लेकिन टेस्ट में, कलर में क्या है, एक दूसरे से अलग। चलो थर्ड आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। कल को कोई नया कंपनी आके अपना कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करना चाहता है, कर सकता है। बीच में एक हुआ था ना, हमको नाम याद नहीं आ रहा है, उतना चला नहीं। जैसे अभी तो कैंपा कोला, आरसी कोला, यस आरसी कोला, तो उसको एंट्री करना था, एंट्री कर लिया, नहीं चला वापस, है ना। आरसी कोला वो भी अपना लॉन्च किया। तो यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। सेलिंग कॉस्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। मोनोपोलिस्टिक को देखो, परफेक्ट कंपटीशन में कोई भी सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबको सब कुछ पता है यार, है ना। लेकिन सेलिंग कॉस्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। यहां पे तुमको अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। थम्स अप बेचने के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ेगा, उसको पहाड़ के ऊपर से जंप मरवाना पड़ेगा, तब वो दौड़ के आके कोल्ड ड्रिंक का बॉटल पकड़ेगा, उसको खोलेगा, खोल के फिर पिएगा, ऐसा करवाना पड़ेगा तब बिकेगा। तो यहाँ पे देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में क्या हुआ, सेलिंग कॉस्ट इनकर करवाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ पॉइंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। नॉन प्राइस कंपटीशन, यहां पे फर्म जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एक दूसरे से नॉन प्राइस कंपटीशन में लड़ता है। क्या मतलब है, प्राइस में सिर्फ कंपीट नहीं करते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन, कौन कितना एडवर्टाइज कर रहा है ना, कौन कुछ फ्री दे रहा है, किसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा बेटर है। जैसे कि हम लोग कोल्ड ड्रिंक अगर पीते हैं तो क्या हम लोग पैसा देखकर पीते हैं, टेस्ट देखते हैं या कभी क्वांटिटी देख लेते हैं कि कौन ज़्यादा दे रहा है। समझ में आ रहा है बात, क्लियर हुआ पॉइंट। तो यहाँ पे फर्म एक दूसरे के साथ नॉन प्राइस कंपटीशन में कंपीट करता है। इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, क्या मतलब है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में फर्म अगर चाहे तो इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी को फॉलो कर सकता है। जैसे कि माजा देखो महंगा बिकता है बाकी सबसे, बट फिर भी माजा का सेल है ना। सोप में अगर ले लो डव, सोप भी एग्जांपल है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, बहुत सारा साबुन है ना, बट डव थोड़ा महंगा बिकता है। तो वो अपना इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी यहां फॉलो किया जा सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज समथिंग स्पेशल इन योर प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बात, तो क्लियर हो गया पॉइंट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ओलिगोपोली कंपटीशन। क्या मतलब है ओलिगोपोली कंपटीशन का या ओलिगोपोली मार्केट का। ओलिगोपोली इज अ मार्केट फॉर्म इन विच देयर आर फ्यू सेलर्स सेलिंग अ प्रोडक्ट and there is intense competition among them। ओलिगोपोली मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जहां पे बेचने वाला कुछ ही लोग है, खरीदने वाला बहुत कोई है, और कुछ लोगों के बीच, कुछ सेलर के बीच में एकदम काटा काटी वाला कंपटीशन है।
गला काटने वाला, कट थ्रोट कंपटीशन, भयानक कंपटीशन है। तो इस टाइप ऑफ मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट। सर कोई एग्जांपल दीजिए ओलिगोपोली मार्केट का। कार मार्केट ले लो, कार मैन्युफैक्चरर्स। कार मैन्युफैक्चरर कितना होगा इंडिया में? ज़्यादा नहीं है, कम ही है। एयरप्लेन्स, एरोप्लेन्स, एयर ट्रैवल ले लो, कुछ ही कंपनी, ऐसे तो नहीं है कि 1000-1500 कंपनी के एयरप्लेन्स चल रहे हैं, नहीं, कुछ ही कंपनी है। समझ में आ रहा है बात? बाइक मैन्युफैक्चरर, कुछ ही कंपनी बाइक बना रहा है, ऐसा नहीं बहुत सारा कंपनी बना रहा है। तो ये सब क्या एग्जाम्पल है ओलिगोपोली मार्केट का। यहाँ पे जो मार्केट देखना, अच्छा मोबाइल फ़ोन का भी एग्जाम्पल हो जाता है। मोबाइल फ़ोन भी कुछ ही कंपनी बना रहा है, इंटेंस कंपटीशन है सबके बीच में, बहुत भयानक टाइप का कंपटीशन है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? अच्छा, इसका पहला फीचर ओलिगोपोली मार्केट। तो ओलिगोपोली मार्केट समझ में आ गया, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, फ्यू सेलर्स एंड इंटेंस कंपटीशन अमंग दी सेलर्स। क्लियर पॉइंट? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। सर ओलिगोपोली मार्केट का क्या फीचर है? पहला फीचर है इंटेंस कंपटीशन, भारी कंपटीशन, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन, मारा मारी वाला कंपटीशन एकदम देखने को मिलता है। किसमें? ओलिगोपोली मार्केट में। समझ में आया? दूसरा इंटरडिपेंडेंस, हर फर्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई 5 कंपनी है जो मोबाइल फोन बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते 5 कंपनी, रेडमी है, सैमसंग हो गया, लावा, वीवो, ओप्पो, मान लो ये 5 कंपनी, ठीक है, बना रहा है सेलफोन। अब अगर हम एवरेज मानेंगे कि सबका 20-20% शेयर है मार्केट में, अब अगर मान लो लावा बंद कर दिया, मतलब उसका प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो बाकी सब जो है वो लोग का मार्केट शेयर बढ़ जाएगा ना, सामान को महंगा कर देगा। बट अगर एक और फर्म एंटर कर गया तो ऑटोमेटिकली सबका सामान को दाम कम करना पड़ेगा। तो हर फर्म जो है एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहता है। एक अगर अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं, ये लोग भी बढ़ा देगा, एक घटा रहे तो ये लोग को भी घटाना पड़ेगा, कोई अपना प्रोडक्शन बढ़ाया तो इन लोग को भी बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये सब नहीं है। अगर एक सेलर चल भी गया तो चले गया, उससे मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट ओलिगोपोली में फर्क पड़ता है। तीसरा है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। ओलिगोपोली में जो प्रोडक्ट रहता है वो डिफरेंशिएटेड रहता है, सेम नहीं रहता है। जैसे कि अगर तुम मोबाइल फ़ोन की बात कर लो तो ओप्पो का और रेडमी का फ़ोन एकदम सेम नहीं रहेगा। फीचर्स हो सकते हैं कुछ सेम है बट एकदम डिक्टो सेम नहीं रहा। बाइक का अगर तुम बात कर लो टीवीएस का और हीरो का, तो पूरा एकदम सेम नहीं रहेगा, कुछ तो सेम है। इसमें भी 2 चक्का है, उसमें भी 2 चक्का है, इसमें भी सीट है, उसमें भी सीट है, इसमें भी हेडलाइट है, उसमें भी हेडलाइट है। तो बेसिक चीज़ तो सेम ही रहेगा बट एकदम सेम नहीं रहेगा, कुछ डिफरेंशिएटेड रहेगा। तो ओलिगोपोली मार्केट में भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। ओलिगोपोली मार्केट में भी सेलिंग कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है ना। वीवो देखो, वीवो इतना फेमस कैसे हुआ बोलो तो? वीवो आईपीएल को स्पॉन्सर कर दिया, सबका मुंह में बैठ गया वीवो आईपीएल, है ना। तो यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है ओलिगोपोली मार्केट में। उसी तरह तुम्हारा मार्केटिंग में भी होता है, क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट में भी देखो। ओप्पो जो हो गया ऋतिक रोशन और किसको किसको बड़ा बड़ा स्टार लोग को ब्रांड एम्बेसडर बना, अपना एम्बेसडर बना देता है प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। समझ में आया बात? क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि सेलिंग कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है ओलिगोपोली मार्केट में। बैरियर टू एंट्री, कोई भी फर्म चाहे एंटर इजली नहीं कर सकते ओलिगोपोली मार्केट में। तो क्लियर हो गया पॉइंट। ये सब क्या है? फीचर्स है ओलिगोपोली मार्केट का। नेक्स्ट आते हैं मोनोप्सोनी मार्केट। क्या मतलब है सर मोनोप्सोनी मार्केट का? देखो, मोनोप्सोनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर आर लार्ज सेलर्स बट ओनली वन बायर। मतलब बेचने वाला बहुत कोई है बट खरीदने वाला एक ही है। बेच कोई भी सकता है बट खरीदेगा सिर्फ एक ही आदमी।
इस टाइप ऑफ मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोप्सोनी मार्केट। क्लियर हो गया? बोलो। मोनोप्सोनी गलत लिखा हुआ है। हाँ, तुम लोग मोनोपोली पढ़ रही हो, गलत लिखा हुआ है, देख लिया, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो मोनोप्सोनी क्या है? बुक में गलत लिखा हुआ है तुम लोगों का, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेलर नहीं होगा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स नहीं होगा। मोनोप्सोनी में बी डिफाइंड एज अ मार्केट सिचुएशन इन विच देयर इज अ सिंगल बायर, वन बायर ऑफ द प्रोडक्ट एंड ही इज नॉट इन कॉम्पिटिशन विद अदर बायर्स। बेचने वाला बहुत कोई है, खरीदने वाला एक ही है, और वही खरीद सकता है, उसको छोड़कर कोई और खरीद नहीं सकता है, मना है, रेस्ट्रिक्टेड है, चाहकर भी नहीं खरीद सकते हो। इस टाइप ऑफ मार्केट को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोप्सोनी मार्केट। तो मोनोप्सोनी मार्केट इज अ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन बायर एंड ही इज नॉट इन कॉम्पिटिशन विद अदर बायर्स। और कोई बायर उसके जगह में खरीद नहीं सकता, वही खरीदेगा, बेच कोई भी सकता है। नया चीज, कौन है वो बायर? देखो, इसका एग्जाम्पल है डिफेंस गुड्स, मिलिट्री गुड्स। जैसे कि मान लो तोप या फाइटर प्लेन्स, खरीदेगा कौन? गवर्नमेंट। बेच कोई भी सकता है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम बनाओ फाइटर प्लेन्स, बना के बेचो, लेकिन बेचोगे किसको? सिर्फ गवर्नमेंट को। बाकी कोई जितना भी पैसा दे रहे हो उसको फाइटर प्लेन्स बिक्री नहीं किया जाएगा। अंबानी के पास जितना भी पैसा हो, अंबानी बोलेगी ठीक है चलो हमको 10 तो फाइटर प्लेन दे दो, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगा कि नहीं, यू कैन नॉट कीप फाइटर प्लेन्स। बोलेगा हमको 10 तो तोप दे दो, तो खरीद सकता है? नहीं, डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट खरीदेगा। हाँ, बेच कोई भी कंपनी सकता है। अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, तुम कंपनी बनाओ फाइटर प्लेन, दो इंडिया को, इंडियन आर्मी को, खरीदेगा तुमसे। तो क्लियर हो गया पॉइंट? समझ में आया ना? इसका क्या, हाँ बोलो, इसका क्या फीचर्स है? पहला, सिंगल बायर, एक ही खरीदने वाला है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। तीसरा, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और इनपुट। कुछ यहाँ पे जो मोनोप्सोनी मार्केट में स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के बारे में बात होता है, मतलब ऐसा नहीं चावल आटा के बारे में नहीं हो रहा बात, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जिसमें कुछ स्पेशल रहता है। प्राइस मेकर, देखो मोनोप्सोनी मार्केट में बायर जो है वो प्राइस मेकर है, क्योंकि वो अकेला खरीदने वाला है, वो प्राइस डिटरमाइन करेगा हम कितने में खरीदेंगे। इसीलिए मोनोप्सोनी मार्केट में ना प्रोडक्ट बेचने और बनाने से पहले प्राइस डिसाइड हो जाता है। फाइटर प्लेन्स एंड ऑल जो बिकता है ना, तो पहले डिसाइड हो जाता है कितना में बिकेगा, तब बनाता है, क्योंकि बना दिया उसके बाद गवर्नमेंट बोला नहीं इतना नहीं देंगे, इतना ही देंगे हम, तो उसके पास तो बेचारे के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा कंपनी के पास। इसीलिए पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है सब कुछ कि इतना में खरीदा जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट? कोई डाउट? समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। डुओपोली। सर डुओपोली का क्या? ये जो भी 5 पढ़ाए है ना, इसका आपको मीनिंग के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ लेना है जो बताए है। बाकी अभी जो 2-3 बता रहे हैं बस इसका सिर्फ मीनिंग जान लेना है। डुओपोली, डुओपोली का मतलब होता है 2 सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बेचने वाला 2, खरीदने वाला बहुत कोई। डुओ मतलब 2, समझ में आ गया? मोनो मतलब 1, मोनोपोली सिंगल सेलर, डुओपोली 2 सेलर। क्लियर हुआ पॉइंट? उसी तरह डुओपोली को बाइलैटरल मोनोपोली भी बोला जाता है। सॉरी, बाइलैटरल मोनोपोली। बाइलैटरल मोनोपोली का मतलब क्या है? बाइलैटरल मोनोपोली का मतलब होता है खरीदने वाला भी एक, बेचने वाला भी एक। बेचेगा यही, खरीदेंगे हम। इसका छोड़कर ना और कोई बेच सकता है, मेरा छोड़कर ना और कोई खरीद सकता है। इसको क्या बोलते हैं? बाइलैटरल मोनोपोली। क्लियर पॉइंट? तो ये चैप्टर हम लोग का हो गया कंप्लीट। तुम लोग को हम पूरा चीज़ एक्सप्लेन कर दिए। समझ में आ रहा है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो हमसे। इसके एग्जाम्पल अभी ऐसे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, बट जनरली डुओपोली जो रहता है, डुओपोली या फिर बाइलैटरल मोनोपोली भी डिफेंस गुड्स में ही होता है। जैसे कि अपना DRDO, हम लोग का DRDO एक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो इक्विपमेंट्स बनाता है
और खरीदता है इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट। तो बेचता ये है, खरीदता ही है, बस और कोई नहीं। तो ये एग्जाम्पल हो गया तुम्हारा बाइलैटरल मोनोपोली का। समझ में आया? क्लियर? किसी को कोई डाउट? देखो बहुत इजी चैप्टर था ये, है ना, थ्योरी चैप्टर, इजी चैप्टर, तुम लोग बोर ना हो इसीलिए हम थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा दिए तुम लोगों को। ठीक है, चल ऑफ कर दो।